नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पूरे देश की बल्कि कहें कि दुनिया की निगाहें लगी हुई थी आज सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में प्रशांत भूषण को क्या सजा सुनाएगी। दिन भर की बहस हुई और उसके बाद ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन का वक्त दिया है प्रशांत भूषण को अपने जो भी उन्होंने कहा है उस पर पुनर्विचार करने के लिए। प्रशांत भूषण ने साफ तौर पर जता दिया है कोर्ट को कि वो इस पर बहुत विचार करने वाले नहीं है। ये उनका सोचा समझा स्टेटमेंट है और उसमें रद्दोबदल की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का वक्त वो बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और जो भी सजा वो सुनाएगा कोर्ट वो उनको कबूल होगी। तो ये पूरा मामला है और बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल भी एक अलग तरह के स्टैंड को लेते हुए दिखे कोर्ट में। तो इस सब पूरे मामले को समझने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत ही सीनियर वकील अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। एक है हसनैन साहब और दूसरे संजय पारीक साहब। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो हसनैन साहब, आपसे शुरुआत करता हूं मैं। आज जो कुछ आपने देखा उसमें आपको खास बात क्या लगी? क्या कहीं से ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम प्रशांत भूषण के मामले में जितना एग्रेसिव दिख रहा था उसमें अब वो थोड़ा सा मॉडरेट कर रहा है अपने आप को? इस तरह से माहौल बन गया है चारों तरफ। एक तरह से कहा जाए कि प्रशांत भूषण के पक्ष में माहौल बन गया है और अटॉर्नी जनरल ने भी जो स्टैंड लिया आज कोर्ट में उसके बाद कुछ नरमी सी दिख रही है सुप्रीम कोर्ट बेंच में। देखिए जो आज कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई उससे साफ लगता है कि कोर्ट कुछ क्या कहते हैं रिकंसिडर करने की पोजीशन दिखा रही है, लेकिन इसमें बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। सपोजिंग प्रशांत भूषण साहब ने ये कहा कि हम रिकंसिडरेशन के अपने स्टेटमेंट के में कोई गुंजाइश नहीं देख रहे, क्योंकि सोच समझ के मैंने ये बात कही है, ये दो स्टेटमेंट। तो अब इसको देखते हुए कोर्ट ने चूंकि गिल्टी होल्ड कर दिया है तो पनिशमेंट के लिए ये सुनवाई होती है, लेकिन कोर्ट रिकंसिडर करना चाहती है। लेकिन मेरा अपना मानना है, अगर वो अपनी बात से जहां है वहीं खड़े हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में अगर कोई क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो उसकी अपील, एक तो पहली बात है प्रोसीजर प्रोवाइडेड है विद द कंसेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। तो जो कंप्लेंट आई उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से नोट किया, जो भी पुट किया गया जजेस के सामने, जिसमें ये कहा गया कि ऑन अकाउंट ऑफ नो कंसेंट बाय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कंसेंट न होने की वजह से इस पर क्या किया जाए। हमारा ये व्यू है कि उसी वक्त खारिज हो जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसी को जो पावर उनको रूल जो रेगुलेट करती है प्रोसीजर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, रूल 3A में सो मोटो कर सकते हैं, और कंप्लेंट हुई थी रूल 3C में विदाउट कंसेंट। तो कोर्ट को वहीं के कहते हैं खारिज करना चाहिए था, लेकिन सो मोटो में कन्वर्ट कर लिया। अगर कोई कन्विक्शन सो मोटो कंटेम्प्ट से हो जाता तो आज सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर यही क्रिमिनल कंटेम्प्ट और गिल्ट होल्ड करता हाई कोर्ट तो अपील प्रोवाइडेड, और सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं होने की वजह से ये एक तरीके कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज हो रहा है। मतलब एवरी पनिशमेंट और कन्विक्शन सब्जेक्ट टू अपील। अगर नहीं अपील है तो इस केस में सो मोटो मतलब है कोर्ट खुद पार्टी है, कोर्ट खुद अपने कोर्ट खुद ही पार्टी है इसमें, और इसमें किसी तरीके से मैसेज नहीं जाना चाहिए कंट्री में जुडिशियल सिस्टम में कि ये मैंने कंटेम्प्ट अपना पर्सनल समझ के ट्रीट किया और गिल्टी होल्ड किया। अगर गिल्टी करते हैं तो इनको एक अपील की प्रोविजन होना चाहिए, लेकिन आज नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है एट दिस स्टेज। मेरा ये व्यू है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिफर कर देना चाहिए फॉर्मुलेटेड दिस
पर ये क्वेश्चन रिफर करना चाहिए, क्या अगर हमने गिल्टी होल्ड कर दिया बिफोर पनिशमेंट, अपील का कोई प्रोविजन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में नहीं है, न रूल सुप्रीम कोर्ट की जो कंटेम्प्ट रेगुलेट करती है उसमें है। लिहाजा क्या इन सर्कमस्टांस में अपील प्रोवाइडेड की जा सकती है या नहीं की जा सकती? ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रेफरेंस होना चाहिए। जी पारिक साहब, इसी मुद्दे पर मैं आप बातचीत करना चाहूंगा कि रिव्यू पिटीशन फाइल की थी प्रशांत भूषण ने, और उन पर कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि उसको एक तरह से खारिज कर दिया कोर्ट ने। तो जहां तक ये अपील की बात है, उसको दरकिनार किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये जिस तरह से सुनवाई हुई और जिस तरह से सुओ मोटो ये केस लिया गया है, वो अपने आप सवालों से घिरा हुआ है। ऐसे में रास्ता क्या देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि कोई ऐसी गुंजाइश पुनर्विचार की, दोबारा सुनवाई की? हालांकि गिल्टी घोषित कर दिया है, तो अब अपील की कहां तक गुंजाइश पैदा हो सकती है? देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं उनको पावर्स होती हैं पनिश करने की कंटेम्प्ट के लिए। तो और ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं उसके अंदर। अगर जिस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो उसको पनिश करने की पावर्स भी अगर उसके अंदर है, तो अपील की जहां तक बात है, ये क्वेश्चन अभी उठाया गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट है कि इसकी आप अपील किसी लार्जर बेंच को करें। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे मालूम नहीं कि इसका आंसर किस दिशा में जाता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। जहां तक जो उनके जजमेंट की बात है, जो उन्होंने उसको कन्विक्शन कर दिया है, अब उनके ग्राउंड्स को देखें तो इसके ऊपर तो बहुत सारी बहस हो चुकी है पहले भी, कि कंटेम्प्ट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, और लोगों का सबका मानना है। क्योंकि देखिए, हमें ये जानना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है, वो एक तरीके से एक डिफरेंट तरीके का जो लिटिगेशन है, जो रूटीन लिटिगेशन से उनसे अलग होता है, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सेंसिटिव इन नेचर होती हैं, कोई पॉलिटिकल इश्यू से जुड़ी होती है, कई बार जो एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रहा उससे जुड़ी होती है, कई बार कुछ लोगों से जुड़ी होती है। तो इसके जो डायमेंशंस इतने ज्यादा होते हैं कि उसमें जो भी पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर होता है, कई मैटर्स में मैं भी अपेयर होता हूँ, तो मुझे मालूम है कि आपको, अगर आप बहुत सिंसियर हैं, तो आपको उस बात को एम्फेटिकली कहना पड़ता है, आपको कहना पड़ता है कि ये चीज ऐसे ऐसे है। तो उन सिचुएशंस को देखते हुए, जिस समय अभी कोविड में उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया, तो मुझे लगता है वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए था। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, आज अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात को बोला कि बहुत सारे जिक्र जगह जगह पर किया है, और कुछ जो एक्स चीफ जस्टिस हैं, कुछ जजेस हैं, उन्होंने भी करप्शन की बात उठाई है। तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति जब बहुत सारे इश्यूज को लेकर के आ रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट के, और आप मानते हैं कि उसके अंदर कोई वेट है, तो मुझे लगता है कि वो उनको इंट्रोस्पेक्ट करके जजेस को ये समझना चाहिए था कि हमारे इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तभी मजबूत होता है जब वहां पर जो उसके फंक्शनरीज हैं वो ट्रूथफुली और सिंसियरली अपने काम को अंजाम देते हैं, करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जजेस कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड है एडवोकेट्स के रीडिंग का, या जिस तरह से वो अपने केसेस को तैयार करते हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह का, ये कम होता जा रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा कमेंट है, और बार को इम्प्रूव करना चाहिए अपने उसको। इसी तरीके से अगर बार की तरफ से कोई कमेंट आता है, वो भी इस तरह की सिचुएशन के अंदर, तो जो जजेस हैं उनको इतना ज्यादा सेंसिटिव ना होकर के उन चीजों को मानना चाहिए। लेकिन ये तो एक बात दूसरी हो गई कि हमें जिसके बारे में बहस हो चुकी है। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि एक बार जब आपने गिल्ट मान लिया और जजमेंट दे दिया, और राइटली और रॉन्गली ये मान लिया कि ये इट विल अमाउंट टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट या स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, तो अब सिचुएशन ये आती है कि जहां तक अपोलॉजी का सवाल है, कोई भी कोर्ट सेंटेंसिंग से पहले अपोलॉजी की बात करती है, या आप अपोलॉजी दो। कई बार हम लोग ये एडवाइस करते हैं, इस केस की बात नहीं कर रहा जनरली, कि अगर आप किसी चीज के अंदर अपोलॉजी भी टेंडर कर देते हैं अनकंडीशनल, तो ये एक इंस्टीट्यूशन की गरिमा की बात है। आप अपनी जो पर्सनल ईगो उसको छोड़ करके
और मान लेते हैं कई बार कि आपने वो किया और जजेस को उसको मान लेना चाहिए और खत्म कर देना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न होता है कि प्रशांत भूषण जी ने अपना जो स्टेटमेंट है उनका कहना है कि सोच समझ के दिया, और उनका ये भी मानना है कि इसके अंदर कहीं पर भी कोई कंटेम्प्ट की बात नहीं है, मतलब क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं बनता है। तो अब ये दो चीजें होती हैं कि एक आदमी अपने अंदर देख करके बात करता है, कहता है कि क्या मुझे इंस्टीट्यूशन के प्रति जो पूरी श्रद्धा है या मुझे जो रिस्पेक्ट है वो तो बरकरार है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा रिस्पेक्ट है इंस्टीट्यूशन के पीछे मैंने कम नहीं किया, मुझे दूसरा काउंटर पार्ट है उन लोगों ने कम किया है, तो मैं अपोलोजाइज क्यों करूं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने में आ जाता है। ये जरूर वो कह सकते हैं कि जहां तक इंस्टीट्यूशन का, वो शायद पहले भी उन्होंने रिपीट किया था दूसरे में, कि इंस्टीट्यूशन के प्रति, क्योंकि हमको सबको जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हमारे जितने कानून है, हमारा संविधान है, उसका इंटरप्रिटेशन होता है, उसको लागू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले भी दिए हैं। लेकिन पारिक साहब, इसीलिए अपेक्षा की जाती है कोर्ट से कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो उसका दिल भी होना चाहिए, उसमें उदारता, सहिष्णुता होनी चाहिए, और क्रिटिसिज्म को सकारात्मक रूप से देखने की भी उसमें ललक होनी चाहिए। इस तरह से व्यक्ति को घेर कर मैंने आपको उसका पूरा उत्तर नहीं दिया। तो अभी सिचुएशन ये है कि मान लीजिए अपोलॉजी टेंडर नहीं करते हैं जैसा वो चाहते हैं टेंडर करना है कि अनकंडीशनल अपोलॉजी हो, तो उसके बाद में जो क्वेश्चन फिर सेंटेंसिंग का ही आ जाता है, क्योंकि अगर वहाँ जहां तक रिव्यू का प्रश्न है, इन केसेस में रिव्यू का जब तक एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं हो रिव्यू, तो रिव्यू की पावर्स तो आप इनहेरेंट तरीके से, वैसे तो ये है कि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, तो अगर वो चाहे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया तो उसको रिकंसिडर भी कर सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में जहां उन्होंने इतना सोच समझ के लंबा चौड़ा जजमेंट दिया है, तो मुश्किल लगता है कि उसका रिव्यू करेंगे। अपील का मैंने आपको बता ही दिया कि अपील के प्रोविजन वहां पर तो वो तो रूल्स वगैरह में चेंज करके उनको अपील का प्रोविजन लाना पड़ेगा। जो एक लार्जर क्वेश्चन है, अगर इन चीजों में लगता है, क्योंकि एक ही चीज के ऊपर ये आकर के रेफर हो सकता है, वो ये है कि हमारे यहाँ जो बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात है, 19(1)(a) और जो कंटेम्प्ट की पावर्स हैं, अभी जो डेवलप किया है पूरा जूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट ने, वहां अगर लगता है कि नहीं कंटेम्प्ट, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ने उसको पावर्स को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, वो क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों में किस तरीके से आप समझौता करेंगे। क्योंकि मेनका गांधी और उसके बाद में बहुत डेवलपमेंट हुआ है इन सारी चीजों का, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है रेफर करना चाहिए और वो कंसिडर करने की बहुत बड़ी जरूरत है। जबकि आज हम देख रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी किसी भी सेक्शन की हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, जजेस हो, लॉयर्स हो, जो भी पब्लिक डोमेन के अंदर है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, उसका प्रभुत्व जो है वो ज्यादा होना चाहिए। जी, बहुत बड़ा सवाल है ये। हसनैन साहब, मैं आपसे ये अब सवाल करना चाहता हूँ कि प्रशांत भूषण के पूरे इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो भी उनका रवैया रहा है, और अब जो स्टैंड उन्होंने लिया है, एक वकील होने के नाते और न्याय की बिरादरी का सदस्य होने के नाते आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करना और जुडिशरी के जो गलत काम है उनको प्रश्न के घेरे में लाना, क्या ये सही है? इसको गलत माना जाएगा क्या? देखिए, प्रशांत भूषण ने जो ट्वीट किया, 2 ट्वीट पे उनको गिल्टी होल्ड किया, तो प्रशांत भूषण अभी भी अपनी बातों से रिट्रैक्ट नहीं हुए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई आज पूरी बहस के दौरान, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मौजूद थे, नोटिस इशू थी, तो कोर्ट की फंडामेंटल ड्यूटी थी कि वो अटॉर्नी जनरल को सुरती एट बिफोर जी, मुझे लगता है हसनैन साहब के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आई है। ये सवाल मैं तब तक संजय जी आपसे पूछूंगा कि ये पूरा जो रवैया जो प्रशांत भूषण का रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अभी आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की,
और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोनों आमने सामने रखकर देखने की बात की। अब प्रशांत भूषण जो इस तरह के केसेस लड़ते रहे, उनकी जो एक छवि है जुझारू वकील के नाते, और उनके साथ इतना सारा समर्थन भी जुट रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि जब से एसपी गुप्ता का केस आया और लुकस फंडाई की बात खत्म हो गई और पब्लिक इश्यूज को लेने के लिए की जो स्वतंत्रता है उसमें काफी बदलाव आया कि किस तरह से लेटर पिटिशंस वगैरह, तो उसमें दो तरह के आप देखेंगे एडवोकेट्स की हैं जो अपना काम करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए काम करना तो सभी लोग करते हैं, हम लोगों को दूसरे के लिए काम करना चाहिए। और नेचुरली जो पर्यावरण की बात है, जो गरीब लोगों की बात है, जो डिप्राइव्ड है उन लोगों की बात है, उन लोगों की बात करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ एडवोकेट्स ने ये सोचा कि हमको जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो तभी डेमोक्रेसी की बात हम कर सकते हैं, उन लोगों की बात हमको करनी चाहिए। नेचुरली अभी जैसे माइग्रेंट वर्कर्स की बात थी कि लाखों लोग बड़े त्रस्त थे और उनको परेशानी, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया जहां उनको सो मोटो लेना चाहिए था। तो ये जो हम लोग सब हैं, मुझे भी मतलब 30 ईयर्स से ज्यादा शायद प्रशांत और हम बराबर ही होंगे इसमें, तो बुरा लगता है इस चीज को देखते हुए, क्योंकि ये साफ साफ मालूम पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की थी करने का। अब इसकी मान लो अब मुझे कुछ उसके बारे में बोलना है तो मैं एक लैंग्वेज में बोल दूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे गलत किया। कुछ लोग उसको थोड़ा शार्पली बोल देते हैं, शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा इधर उधर हो सकता है तो इसके वजह से अगर किसी के प्रति आप कंटेम्प्ट की बात कर लें तो कंटेम्प्ट जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। हमको जानना चाहिए कि ये क्लास बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर उनकी इंटेंशन को देखा जाए, क्या अपने सारे मुकदमों के अंदर क्या प्रशांत भूषण ने हमेशा ये शो किया कि वो ऐसी बात कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन को किसी तरीके से एडवर्सली अफेक्ट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को प्रभावित करती है, तो हम पाएंगे वैसा नहीं हुआ। ये ठीक है कि कभी आप किसी शब्द का इस्तेमाल कर दें, आप थोड़ा स्ट्रांगली उसको बोलते हैं, तो ये यही कारण होता है क्योंकि जब आप पब्लिक इश्यूज लेते हैं और आपका कमिटमेंट अंदर से है और आपको लगता है कि वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप उसको एम्फेटिकली रखने की कोशिश करते हैं। ये बात जजेस को समझनी चाहिए, इसमें कोई मतलब मुझे लगता नहीं कोई गलत बात है जी। तो ये जो केसेस किए प्रशांत भूषण ने, उन केसेस के अंदर जिनके अंदर वो जीते भी, उससे तो मुझे लगता है कि जूरिस्प्रूडेंस जो हमारे इसकी है वो भी स्ट्रेंथन हुई, और जो इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी है और प्रेस्टीज है वो भी बढ़ी, दोनों चीजें हुई। तो इन सारे कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए जो सिर्फ एक ट्वीट की इधर उधर बात हो गई, उसको देख करके मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना 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 ज्यादा टची होकर के उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए था। जी, हसनैन साहब, आपकी बातचीत टूट गई थी। आप अटॉर्नी जनरल उनका के बारे में बात कर रहे थे, वो उन्होंने जो तर्क दिए कि इन्हें प्रशांत भूषण को सजा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग इससे बड़ी बातें, गंभीर बातें कह चुके हैं, राजनीतिक दखल की बात कह चुके हैं, भ्रष्टाचार की बात कह चुके हैं। देखिए, बहुत से एक्स सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, हाई कोर्ट जजेस ने, लार्ज नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ने और लार्ज नंबर ऑफ एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी ने, सभी ने कहा है कि कंटेम्प्ट की पावर इसमें एक्सरसाइज नहीं की जानी चाहिए, पनिश नहीं करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल चूंकि कोर्ट में है, सारे तथ्य उनके सामने हैं, सारे लॉ उनके सामने हैं और सारी बहस को उन्होंने देखते हुए तब कोर्ट के सामने ये कहा कि इसमें पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल एक तो लेजिस्लेचर भी है, पार्लियामेंट में बैठ सकता है, वोट देने की पावर नहीं है, एग्जीक्यूटिव की पावर एक्सरसाइज करता और जुडिशियल पावर भी एक्सरसाइज करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में कंसेंट की। अगर कंसेंट की पावर उसके पास है और विदाउट कंसेंट आ रही है, यहाँ तो एक तरीके सो मोटो कंसेंट के थ्रू आनी चाहिए, ये भी एक कन्फ्लिक्ट है। तो कन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, मेन चीज ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने सब चीज को देखते हुए, इंस्टीट्यूशन को देखते हुए और जजेस की गरिमा को देखते हुए और सारे सिस्टम को देखते हुए, उन्हें लॉ को देखते हुए जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात कही है।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात को मानना चाहिए जजेस को नेक्स्ट डेट पे, और इसको सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिफर कर देना चाहिए, क्योंकि सब पनिशमेंट जो पनिशमेंट होगा कन्विक्शन चूंकि हो चुका, वो गिल्टी होल्ड कर दिया है, अब जो भी पनिशमेंट होगा या सेंटेंस होगा वो अपील तो नहीं हो सकती, लेकिन एट दिस स्टेज पर अगर क्योंकि पावर ऑफ रिव्यू नहीं है, पावर ऑफ अपील नहीं है, तो ये तो एक तरीके से मैं तो समझता हूं कि लीगल पोजीशन के हिसाब से इनजस्टिस होगा किसी के सामने, मे बी मटेरियल क्या है, सब्जेक्ट टू अपील होना चाहिए। तो मेरा सवाल है, इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये है कि जब इतना अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े न्यायविद, रिटायर्ड जज, तमाम लोग कह रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच को ये एहसास है कि अगर कुछ ऐसा सेंटेंस वो देती है तो पूरी न्यायपालिका के बारे में कैसा संदेश जाएगा आम आवाम में, पूरे देश में क्या समझा जाएगा न्यायपालिका के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में? जो आरोप लगते रहे कहीं वो और पुष्ट तो नहीं होंगे? देखिए, आज स्थिति ये है कि अगर आप कुछ बोलिए, चाहे मीडिया हो चाहे आदमी हो, स्टेट में एफआईआर दर्ज हो जाती है, जेल जाना पड़ता है, और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के नाम से कोर्ट 2 महीना 4 महीना कोर्ट आदमी को रहना पड़ता है, चाहे कितना अच्छा, कितनी अच्छी बैकग्राउंड का हो, लेकिन बोलने की आजादी आज की तारीख में लोगों को नहीं है। अदालत में भी कहते इस तरीके की नहीं आजादी होनी चाहिए जिससे कि कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचे। लेकिन ये मैटर जब अटॉर्नी जनरल जैसे लोगों ने, हमारा भी व्यू है कि कंटेम्प्ट नहीं बनता, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जैसे ने कह दिया कि पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बात को मानते हुए इसी वक्त क्लोज कर देना चाहिए, डिस्पाइट गिल्टी होल्ड करने के बाद इसी के बाद क्लोज कर देना चाहिए पिटीशन को, या तो रिफर कर दे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कि नो रिव्यू की पावर नहीं है, ना अपील की पावर है अंडर द रेगुलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स, ना तो एक्ट में सो मोटो के बाद। तो इन सिचुएशन में अगर कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि कोर्ट की गरिमा जो है वो पूरी तरीके से और बढ़ जाएगी, वकीलों की निगाह में, समाज की निगाह में, और देश देख रहा, देश नहीं दुनिया भी देख रही है कि और बहुत इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है, और क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन जाए और उसको डिसाइड कर दिया है अपील के प्रोवाइडेड हो सकती है, रिव्यू हो सकती है या नहीं, यही मेरा कहना है। संजय पारीक साहब, आप कितना सहमत हैं हसनैन साहब से? देखिए, मेरा सोचना यह है कि अभी जो इन्होंने जजमेंट दे दिया है उसके बाद की जो स्थिति है उसमें तो यह है कि या तो वो क्वेश्चंस फ्रेम करके और इसको लार्जर बेंच को रेफर करें, ये क्वेश्चंस जो अराइज करते हैं, जिसमें ये भी हो सकता है 19(1)A और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बीच में जो लिंक है वो क्या होना चाहिए, नंबर 2 इज रिव्यू और उसकी जो पावर है। लेकिन एक बात जो हमारे मित्र ने कही कि वो इसको क्लोज कर सकता है, तो जहां तक क्लोज करने की बात है वो तो ये है कि इसको बोलते हैं पावर ऑफ रिकॉल, क्योंकि जो इनहेरेंट पावर होती है, रिव्यू तो नहीं हो सकता लेकिन आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, और रिकॉल के ऑर्डर में आप ये लिख सकते हैं कि हम लोगों ने ये सब कहा था, लेकिन सारी चीजों को देखते हुए क्योंकि ये अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की बात है, उसकी मर्यादा की बात है, तो उसमें जो भी टिप्पणी उनको करनी है वो टिप्पणी करके वो उस ऑर्डर को अपने रिकॉल कर सकते हैं इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये वो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है, क्योंकि उसके बाद में तो फिर आप जानते हैं अपोलॉजी की बात की, अपोलॉजी अगर मना कर दिया तो उसके बाद में जो सेंटेंसिंग एक्सरसाइज है उसके अंदर या तो फाइन करें या वो करें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ आज की जो सुनवाई हुई उसके दौरान कि अरुण मिश्रा रिटायर होने वाले हैं जल्दी, और उसके पहले चाहे मामला क्या वो निपटारा कर दे, इस जल्दबाजी में भी ये सब हो रहा है क्योंकि वो इस पे रिव्यू के लिए तैयार नहीं है, इसको दूसरी बेंच को भेजने के लिए तैयार नहीं, लार्जर बेंच को भेजने के लिए तैयार नहीं? देखिए, जब इस तरह के कोई भी जज रिटायरमेंट के वर्ष पर हो और कोई मुकदमे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं डिफरेंट एंगल से,
तो मुझे लगता नहीं है कि उनको इंसिस्ट करना चाहिए, जो जज रिटायर हो रहा है हियरिंग के लिए। ये अच्छा होता है कि वो एक दूसरी बेंच को जो निष्पक्ष रूप से इनको देख सके। दूसरी बेंच माने कि उसमें 2 जजेस ये होंगे, एक तीसरा जज जो भी हो, प्रिसाइडिंग होगा या प्यूनी जज हो, तो इसको सुनकर के जो फैसला करें इसके बारे में। तो इसको इंसिस्ट करना जल्दी में वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसके बहुत ही सीरियस रिपरकशंस हैं। और ये एक्चुअल में ये भी होता है कि आदमी की जो बार की, मुझे लगता नहीं कि बार के लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि बार का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है अपने देश के लिए और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। कोई व्यक्ति इन इश्यूज को उठा करके ला रहा है और बता रहा है बार बार कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो ये हमारे डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करता है, रूल ऑफ लॉ को भी स्ट्रेंथन करता है, हम जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं उसको भी स्ट्रेंथन करता है। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि अच्छा हो कि जजेस इसको अपने जजमेंट को रिकॉल कर लें, अच्छा सा जजमेंट लिखें, और इससे हमारे जो मित्र ने कहा कि उनकी गरिमा बढ़ेगी। गरिमा तो हमेशा बढ़ती है, क्योंकि गरिमा तो इंस्टीट्यूशन की है, इंडिविजुअल की अगर हम जब कर लेते हैं तो हमारी ईगो ही होती है जो सामने आती है, गरिमा नहीं आती। जब अंदर से गरिमा होती है तो उसके बाद में ईगो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, फिर वो नहीं रहती। तो हमको वो जो बड़ी चीजें हैं उनको ध्यान में रख करके इंस्टीट्यूशन का ही काम करने चाहिए जजेस को देखते हुए प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में। जी, अंतिम रिमार्क चाहूंगा मैं हसनैन साहब आपसे, 1-1.5 मिनट में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी कुछ आप कहना चाहते हैं। देखिए, सारी मटेरियल कोर्ट के सामने गिल्टी होल्ड कर दिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात को मानते हुए, जैसा कि पारिक साहब ने कहा, ऑर्डर को रिकॉल कर देना चाहिए या क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें सो मोटो के बाद कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है। ऑल्दो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में अगर हाई कोर्ट में कोई कन्विक्शन हो जाता है, गिल्टी होल्ड कर देते हैं, कन्विक्शन हो जाता है, तो उसकी अपील प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 19, और वही सो मोटो हाई कोर्ट भी कर सकता है, वही सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रोवाइडेड नहीं है, तो ये सो मोटो की पावर जो है अनफेटर्ड पावर, और इसको चेक करने के लिए अगर कोई भी जजमेंट हो जाता है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है, जो कि अपील में करेक्ट हो सकता है या नहीं हो, एटलीस्ट जस्टिस ये है, जस्टिस के लिए अपील प्रोवाइडेड होना चाहिए। अपील तो कोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती, रिकॉल कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को अगर रेफरेंस हो जाए तो कहते हैं वो अपील के लिए कोई ना कोई वर्कआउट करेंगे या रिव्यू के लिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात को मान के और रिकॉल कर लेना चाहिए ऑर्डर। मेरी बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन साहब, संजय पारिक साहब, इस बहुत ही गंभीर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और इस बहुत ही ऐसे मसले पर जो बहुत संवेदनशील भी है और लोगों को बहुत उद्वेलित भी कर रहा है, उस पर आपने जो राय दी और जो सजेशन दिए हैं, बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इन परिस्थितियों में बहुत सटीक हैं। इन पर विचार कर भी रहे होंगी बेंच, समझ भी रही होंगी कि जब अटॉर्नी जनरल भी इस तरह की बात कर रहे हैं तो हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह का संदेश देश की सर्वोच्च अदालत से पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।